दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों मुंबई से बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान को लेकर के जो केस चल रहा है, जो आरोपी की जांच चल रही है, उस पर कुछ बड़ी अपडेट्स आज सामने आई। बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा। पहली बात तो पुलिस की कस्टडी जो है वो समाप्त होने वाली थी आज। कोर्ट में पेश करने के बाद जो मुंबई पुलिस है उसने 29 जनवरी तक के लिए आरोपी की रिमांड जो है, कस्टडी जो है वो ले ली है और आगे की जांच और पूछताछ जो है अब की जाएगी। दूसरी, सैफ अली खान का मेडिकल रिपोर्ट भी आज सामने आया, जिसमें बताया गया कि उन्हें 5 जगह चोट लगी थी और कितने-कितने सेंटीमीटर जो है उनको घाव थे, कुछ 14 के आस-पास बताए जा रहे हैं, कुछ उससे कम बताए जा रहे हैं। तो वो 5 जगह उन्हें चोट लगी थी और बताया जा रहा था कि उनके दोस्त उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे, अब जहाँ से वो फिर बाद में डिस्चार्ज हुई, इसके विजुअल्स आप सभी ने देखे। और तीसरा कि सैफ अली खान का बयान जो है फाइनली वो पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जो करीना कपूर ने बयान दिया था, जो सैफ अली खान ने बयान दिया था, उसमें 80 से 85% दोनों के बयान मिल रहे हैं। कुछ-कुछ बयान जो है वो अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 बड़ी अपडेट्स थी जो बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान के केस से, हमले वाले जो केस है उससे जुड़ी हुई थी। और आपको बता दें दोस्तों कि लगातार सोशल मीडिया पर और तमाम कई जानकार हमने देखा कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीसीटीवी में दिख रहा इंसान, क्या वही इंसान है? अब इन सब सवालों के बीच मुंबई पुलिस की जाँच लगातार आगे बढ़ रही है और आपको बता दें कि फिंगरप्रिंट्स जो लिए गए थे, वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए हैं आरोपी से और अब आरोपी से पूछताछ के दौरान जो सीन रिक्रिएट किया गया, उससे ये खबर निकल के सामने आ रही है कि आरोपी सीढ़ियों से जाते हुए फिर उसने सैफ अली खान के घर में घुसने के लिए बाथरूम का इस्तेमाल किया था, खिड़की खुली थी, जहाँ से उसने घर के अंदर एंट्री ली और सैफ अली खान के बच्चों के कमरे की तरफ वो बढ़ा। अब यहाँ से मैं बताता हूँ दोस्तों कि सैफ अली खान ने अपने बयान में क्या कहा है। सैफ अली खान ने बोला कि जो उन्होंने बयान दिया है कि जो वो अपने कमरे में थे और अचानक उन्हें जो जहांगीर हैं, जो बच्चे हैं, उनके रोने की आवाज़ आई और साथ ही साथ जो मेड है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई कि किसी से झगड़ रही है और ये आवाज़ सुनने के बाद सैफ अली खान तुरंत बच्चों के कमरे की तरफ गए, जहाँ ये अज्ञात आदमी वहाँ खड़ा था। जिसे देख कर के बच्चे रो रहे थे और मेड जो है लगातार उसके साथ तो वो झगड़ा चल रहा था और आर्ग्यूमेंट चल रहा था और सैफ अली खान जब वहाँ पहुँचे तो इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, इस अज्ञात आदमी को पकड़ने की कोशिश की और लगभग-लगभग पकड़ भी लिया था। लेकिन तभी ये आरोपी चाकू निकालता है और सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। और ये भी बात सामने आई है दोस्तों कि करीना कपूर और बाकी सदस्य जो है वो शोरगुल सुन के वहाँ पर आ गए थे और सब वहाँ पर हक्के-बक्के और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ? अज्ञात आदमी घर के अंदर कैसे आया चाकुओं से? जब उसने हमला शुरू किया, तो लोग घबरा गए थे। उसके बाद सैफ अली खान ने तमाम जो है बातें बयान में कही हैं और उसके बाद अब आगे की 2 पेज के करीब-करीब उनके बयान हैं बताया जा रहा है, जो उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई है। अब इसके आगे की जाँच जो है पुलिस जुट गई है क्योंकि आज कस्टडी जो ली थी वो समाप्त हो रही थी, कोर्ट में पेश किया गया और 29 जनवरी तक के लिए आरोपी की फिर से जो है वो कस्टडी ले ली गई है। अब खबर आ रही है दोस्तों कि सैफ अली खान के घर पर जो क्राइम सीन है उसको वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि सैफ अली खान के मौजूदगी में जो ये क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाए ताकि जो टूटी हुई कड़ियाँ हैं, अनसुलझे पहलू हैं उसका भी जवाब दिया जा सके। क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस ने जब से इस आरोपी को अरेस्ट किया है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वो भी एक तरीके से आधी-अधूरी थी कि बहुत सारी जानकारी उस समय मुंबई पुलिस के पास नहीं थी और लगातार पत्रकार सवाल कर रहे थे। ऐसे में जो पुलिस के ऑफिसर्स थे उन्होंने भी ये बोला कि अभी प्राइमरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके आधार पर जो जानकारी थी वो थोड़ी बहुत मिली थी, लेकिन कई सारे सवाल थे जिसकी जानकारी अभी भी नहीं मिली थी। अब ऐसे में जब तफ्तीश इतने दिन चल चुकी है, सैफ अली खान का बयान भी आ चुका है और सीन रिक्रिएट किया जा चुका है, तो ऐसे में सभी को इंतज़ार है कि मुंबई पुलिस एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सभी सवालों का जवाब जो है वो देगी, जिसमें ये भी शामिल है कि आखिर सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा इंसान या जो पकड़ा गया इंसान है उसकी शक्ल में थोड़ा अंतर क्यों दिख रहा है। हालाँकि बहुत सारे जानकार जो हैं वो ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों अंतर दिख सकता है। बहुत सारे जानकार ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये दोनों आदमी अलग दिखते हैं, हालाँकि जाँच पूरी होने के बाद ही साफ-साफ पता चल पाएगा कि आखिर मसला है क्या? लेकिन जो जितने सवाल हैं, वो उसमें बहुत सारे सवाल अभी जस के तस बने हुए हैं और मुंबई पुलिस की जाँच लगातार चल रही है। तो ये आज की जो बड़ी अपडेट थी दोस्तों, वो मैंने आप तक पहुँचा दी है और सैफ अली खान से जुड़ी हुई। लेकिन ये ज़रूर है दोस्तों कि जो करीना कपूर ने बयान दिया था और जो सैफ अली खान ने बयान दिया था, उसमें 80-85% ही जो स्टेटमेंट है, वो मैच कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो अलग-अलग बयान जो है, वो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे कि करीना कपूर ने शायद अपने बयान में कहा कि वो 12th फ्लोर पर थी, सैफ अली खान ने अपने बयान में कहा कि वो 11th फ्लोर पर थे। ऐसे ही कुछ 1-2 चीज़ें और हैं जो मैच नहीं कर रही हैं। हालाँकि मोटे-मोटे तौर पर जितने भी लोगों ने बयान दिया, उनके बयान लगभग-लगभग सेम ही हैं।
लेकिन अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस जिन्होंने अब कस्टडी ले ली है 29 जनवरी तक, अब वो आगे जब जाँच करेगी तो आरोपी को कहाँ-कहाँ लेके जाएगी, क्योंकि हथियार भी बरामद हो चुका है, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जो टोपी पहनी थी, वो टोपी भी जो सैफ अली खान के बच्चे थे, उनके कमरे में गिरी थी, जिसमें कुछ बाल वगैरह भी मिले हैं, ये भी खबर आ रही है जिसका टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है, आरोपी से मिलान करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाम सबूत जो है वो इकट्ठा धीरे-धीरे मुंबई पुलिस कर रही है और देखना होगा कि जाँच कब तक कंप्लीट होती है और जाँच कंप्लीट होने के बाद मुंबई पुलिस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो क्या इन सारे सवालों के जवाब जो है उस दिन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।